हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेज। मैं सुंदर सर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेज में। तो चलिए, हमारी जो सीरीज स्पोकन इंग्लिश की है जो कंटिन्यू है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो पिछली वीडियो थी हमारी इडियोमेटिक सेंटेंसेस की, जो कॉमन सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिनमें एडियम जो यूज़ करते हैं, उसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट हम आज देखेंगे। और इस पार्ट में कुछ और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे सेंटेंस, कॉमन से सेंटेंस जो आम बोलचाल में हमारे कन्वर्सेशन में शामिल होते हैं, देखते हैं आज और कौन से कैसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है जिनका प्रयोग हम अपनी आम बोलचाल के अंदर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इडियम्स जो है, यूज ऑफ इडियम्स मेक्स योर कन्वर्सेशन मोर इफेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, इडियम्स का प्रयोग आप अपनी कन्वर्सेशन में अधिक से अधिक अगर आप करते हैं तो आप अपनी जो बोलचाल है, अपनी कन्वर्सेशन है, अपनी जो स्पोकन है, आपको और भी ज़्यादा आप इम्प्रेसिव बना सकते हैं। क्योंकि इडियम्स का यूज़ किसी भी लैंग्वेज में बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी कड़ी में आज हम फिर एक बार ऐसे ही इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का सामान्य सेंटेंसेस में यूज़ देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन एक्सप्रेशंस का प्रयोग अपनी बोलचाल में कर सकते हैं। जैसा कि पहले पार्ट में था, उसी प्रकार से कुछ और ऐसे ही सेंटेंसेस हैं जिनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस आप और भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन से ऐसे सेंटेंसेस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखते हैं एक एक करके हमारी स्लाइड्स में, और कोशिश आपने करनी है कि इन्हीं सेंटेंसेस से मिलते जुलते सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये केवल एक सेंटेंस आपको क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है, बल्कि इन सेंटेंसेस के माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इन सेंटेंसेस को यूज़ करके, इन सेंटेंसेस के आधार पर अपने आप खुद और सेंटेंसेस का आप निर्माण करें और आप अपनी बोलचाल में उन्हें शामिल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड में। जो सेंटेंस है, सेकंड पार्ट जो है हमारे इस वीडियो का, उसमें देखिए पहला जो सेंटेंस इसमें दिया गया है कि उसकी जान में जान आई। जैसे हम कहते हैं भाई वो बड़ी मुश्किल से बचा, उसकी जान में जान आई। तो इसको हम अगर हम कॉमन कन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। सेकेंड सेंटेंस जैसे आजकल मेरी जेब खाली है, जैसे हम अक्सर कह देते हैं भाई आजकल मेरी हालत थोड़ी टाइट है, या इस प्रकार से हम कहते भाई आजकल मेरी जेब में कुछ नहीं है, खाली है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई एम एम्प्टी पॉकेट दीज डेज, कि इन दिनों मेरे पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट जैसे उसकी आंखों में आंसू भर आए, जैसे हम कोई बात कहते हैं भाई तो कोई उसकी आंखों में बात सुन के आंसू आ गए या आंसू भर आए। तो इस प्रकार की बात को अगर कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के कॉमन सेंटेंसेस जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, तुम कामचोर हो। अक्सर हम कह देते हैं यार तुम बहुत कामचोर हो, तुम काम नहीं करते हो। तो इसके लिए आपने वर्ड जो सेंटेंस के अंदर आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तहत आप कैसे बोलेंगे, यू आर ए शेकर, यू आर अ शेकर। एक कॉमन सेंटेंस जैसे दूध फट गया है, अक्सर हम बोलते हैं दूध फट गया है, गर्मी की वजह से दूध कई बार ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, द मिल्क हैज़ टर्न सॉर, द मिल्क हैज़ टर्न सॉर। आगे एक बड़ा कॉमन सेंटेंस और भी, जैसे बच्चा दांत निकाल रहा है, निकल नहीं है, थोड़ा इसका ध्यान रखें, निकाल रहा है। तो अक्सर हम कह देते हैं जैसे बच्चे वगैरह जो जिनके छोटे बच्चे जिनके दांत निकलते हैं, तो उनके लिए हम कहते हैं बच्चे दांत निकाल रहा है। तो उसके लिए हमने क्या करें, द चाइल्ड इज़ कटिंग टीथ, द चाइल्ड इज़ कटिंग टीथ। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए स्टूडेंट्स, आगे है यह मेरे बस की बात नहीं। कई बार हम कह देते हैं यार मेरे बस की बात नहीं है, ये जो है मतलब मुझे नहीं समझ में आता कैसे करें। तो हम इस प्रकार की बात को अगर कहें मेरे बस की बात नहीं है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी। नेक्स्ट है वह तो हाँ में हाँ मिलाना जानता है। अक्सर हम कह देते हैं ना यार उसको और कुछ तो आता नहीं, बस वो हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए आप करेंगे ही इज़ ओनली अ यस मैन, ही इज़ ओनली अ यस मैन।
आगे बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो अक्सर आपने देखा होगा, बहुत ही आसान सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा। यह मकान किराए के लिए खाली है, यह दुकान किराए के लिए खाली है, ये शोरूम किराए के लिए खाली है। तो कोई भी चीज़ जो किराए के लिए खाली होती है उसके लिए दिस हाउस इज़ टू लेट, दिस मॉल इज़ टू लेट, दिस शॉप इज़ टू लेट। तो आप किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मेरा सिर चक्कर खा रहा है। देखिए कई बार हमारे पास ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सिर चकरा रहा होता है, हम कहते हैं यार मेरा सिर चक्कर खा रहा है। तो आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी। तो जो है फीलिंग गिडी का मतलब होता है सिर चकराना, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम। आगे आपने मेरे मन की बात कह दी। देखिए बड़ा कॉमन सेंटेंस है यार, आपने तो मेरे मन की बात, मेरे मुंह की बात छीन ली। जैसे हम कहते हैं ना मेरे मुंह की बात छीन ली या मेरे मन की बात कह दी, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड, यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड। कि आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मेरे दिल की बात छीन ली, मुंह की बात छीन ली, ऐसे भी कह सकते हैं। आगे जैसे वह नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा, तो यहाँ पर भी कॉमन सेंटेंस है ही नॉक्ड अबाउट द जॉब, ही नॉक्ड अबाउट द जॉब, कि वो नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है वह हर बात में मनमानी करता है। जैसे कोई आदमी होता है वो हर अपनी ही चलाता है, मनमानी करना या अपनी ही चलाना, अपनी बात को ही मनवाने की कोशिश करना। तो ये इसको लिए आप क्या कर सकते हो, ही हैज़ हिज ओन वे इन एवरीथिंग, ही हैज़ इन ओन वे इन एवरीथिंग, ये हर बात में अपने ही चलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है भाई वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। कई बार कहते हैं ना भाई रास्ते में टांग अड़ाना, स्टैंड इन द वे, इसका होता है टांग अड़ाना, जो हम मुहावरा इसका अर्थ होते हैं स्टैंड इन द वे। तो इसके लिए कह सकते हैं ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वे, कि वो हमेशा मेरे रास्ते में रुकावट बनता है, कांटा बनता है, रास्ते में टांग अड़ाता है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जैसे तुम्हारी बातों से वह चिढ़ गया, इसको थोड़ा सा सही पढ़ लेना, युम्हारी लिखा तुम्हारी है वर्ड, तुम्हारी बातों से वह चिढ़ गया। कई बार कहते हैं तेरी बातों सुन के तो उसको चिढ़ हो गया, वो थोड़ा सा बिदक गया, इस प्रकार के लिए तो चिढ़क गया। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक, योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक्स, भी तेरी बातों से वो चिढ़ गया, उसका दिमाग फिर गया। नेक्स्ट है भाई वह किताबी कीड़ा, बहुत कॉमन सेंटेंस है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने में ही बिजी रहता है, किसी अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल किताबों में ही उलझा रहता है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम किताबी कीड़ा, जिसको बुकवर्म बोलते हैं। ही इज़ अ बुकवर्म, डोंट बी बुकवर्म, यह तुम्हारे भले की बात है। जैसे हम कहते हैं कई बार हम समझाते हैं किसी को, भाई समझो ये बात आपके भलाई के लिए है, आपके भले के लिए है, आपके लिए है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इट इज़ इन योर इंटरेस्ट, इट इज़ इन योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे उसने कुल की नाक कटवा दी, कहते हैं ना यार उसने तो नाक ही कटवा दी, परिवार की नाक कटवा दी या कुल की नाक कटवा दी, उसने हमारी नाक कटवा दी। तो उसके लिए भी क्या होता है, ही हैज़ ब्रॉट अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली, ही हैज़ ब्रॉट अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली। तो इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कमरे में पूर्ण शांति थी। जैसे हम कहते हैं ना कमरे में या मकान घर में, या कहते हैं हॉल में, क्लासरूम में, स्कूल में, कहीं भी जो है मगर आ जाए पूर्ण शांति थी, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे देयर वॉज ए पिन ड्रॉप साइलेंस इन द रूम, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द हॉल, इन द क्लास, कहीं भी आप इसका यूज़ करेंगे तो पूर्ण शांति के लिए हम बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। नेक्स्ट है तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, कहते हैं ना यार तुमने तो सारा सत्यानाश कर दिया, तुमने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया। यू स्पॉइल द होल गेम, यू स्पॉइल द होल गेम। और लास्ट सेंटेंस इसमें देखिए स्लाइड में, उसके दिमाग में कुछ खराबी है, कहते हैं ना उसके दिमाग में कुछ वो सनकी है, उसका कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, देयर इज़ सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड, देयर इज़ सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इस सेकंड वीडियो के कुछ सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स देखा इस प्रकार से आपने कुछ और सेंटेंसेस, तो हमने इन प्रीवियस और इस वीडियो को मिला के हमने कुल मिला के काफ़ी ऐसे सेंटेंसेस का अभ्यास किया कि जो हमारे आम कन्वर्सेशन में यानी कि कॉमन कन्वर्सेशन के अंदर हर जगह हर प्रकार की बातचीत में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कि ये जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं आपने इनका अभ्यास पिछली वीडियोस में सेंटेंसेस का अभ्यास किया होगा, और इसमें सेंटेंसेस में जो आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस बताई हैं जो मैंने यूज़ की हैं कन्वर्सेशन में, आप भी
इनका मैक्सिमम यूज़ करेंगे और अधिक से अधिक सेंटेंसेज आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कभी भी किसी एक आदमी के प्रयास से सफलता नहीं मिलती। सफलता तभी मिलती है जब मैं और आप दोनों मिलकर के से जो है समान रूप से जो है अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जिस प्रकार से मैं आपके लिए ये वीडियोस जो है प्रस्तुत करता हूं, तो उम्मीद करता कि आप भी इसको जो है देखकर आप कुछ सीखने का, कुछ नया करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियोस के साथ, इसी प्रकार के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।